नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस धमाकेदार सेशन में। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड के इतिहास के बारे में जानने वाले हैं। झारखंड के इतिहास का पहला क्लास जो है हम लोग कल कर चुके हैं और आज जो है हम लोग दूसरे क्लास को करने वाले हैं। तो आप लोग सभी जुड़ जाएं क्लास के साथ में। तो चलिए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। बात करेंगे झारखंड के हिस्ट्री की। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि झारखंड का जो इतिहास है वो आज का तो है नहीं। झारखंड का इतिहास बहुत पहले का है और हम लोग जानने वाले हैं कि झारखंड का इतिहास में किस तरीके के स्रोत जो है झारखंड से मिले हैं। झारखंड भारत का हिस्सा है, तो भारत में जो इतिहास चल रहा होगा उसी का कुछ पार्ट हमारे झारखंड में भी चल रहा होगा। और मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताई थी कि झारखंड के इतिहास को हम लोग 3 पार्ट में देखने वाले हैं। पहले पार्ट में हम लोग राजनीतिक परिचय के बारे में देखेंगे, दूसरे पार्ट में हम लोग भौगोलिक परिचय के बारे में देखेंगे और तीसरे पार्ट में हम लोग झारखंड के इतिहास के बारे में मेनली देखने वाले हैं। पहले पार्ट में राजनीतिक परिचय की बात करेंगे। तो राजनीतिक परिचय के बारे में हम लोग आखिर जानेंगे क्या? तो राजनीतिक परिचय में हम लोग जानेंगे कि आखिर किस तरीके से झारखंड का निर्माण किया गया, झारखंड की मांग क्यों की गई, झारखंड निर्माण के लिए क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाई गई थी, झारखंड में ब्लॉक कितने हैं, झारखंड में डिवीजन कितने हैं, झारखंड में सब डिवीजन कितने हैं, झारखंड में नगर परिषद कितने हैं। तो इन सब चीजों के ऊपर हम लोग बात करेंगे राजनीतिक परिचय में। उसके बाद भौगोलिक परिचय की बात करेंगे। तो भौगोलिक परिचय में क्या देखेंगे हम लोग भौगोलिक परिचय में देखेंगे कि झारखंड के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, झारखंड का विस्तार कहां से कहां का है, झारखंड की लंबाई कितनी है, झारखंड की चौड़ाई कितनी है, झारखंड का आकार कैसा है, भारत के कौन से हिस्से में हमारा झारखंड स्थित है। तो इन सब चीजों के ऊपर हम लोग भौगोलिक परिचय में बात करेंगे और मेनली फिर हम लोग झारखंड के इतिहास के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इन 2 पार्ट को कवर करने से आपको झारखंड के इतिहास अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब भौगोलिक परिचय की बात करेंगे। तो भौगोलिक परिचय में मैंने आपको बताई थी कि झारखंड की जो मांग है वो 1912 से किया जाता रहा है। लगभग 88 वर्षों की बाद हमारे झारखंड का निर्माण किया गया 1912 में, जब बिहार राज्य की स्थापना की गई बंगाल से अलग करके। तब से झारखंड के निर्माण की जो मांग है वो किया जाता रहा है। अब आप बोलेंगे सर आखिर वो क्या कारणे थी जिनके कारण झारखंड निर्माण की मांग जो है झारखंड के लोगों के द्वारा किया जाता रहा है? कई कारण है। उनमें से एक कारण है झारखंड के लोगों का और बिहार के लोगों का कल्चर अलग अलग है। झारखंड की भौगोलिक स्थिति और बिहार की भौगोलिक स्थिति अलग अलग है। झारखंड का अधिकतर भाग पठारी भाग है। जब बिहार को जो रेवेन्यू मिलता था, जो टैक्स कलेक्शन होते थे, उनमें 75% टैक्स कलेक्शन हमारे झारखंड से होता था और 25% बिहार से होता था। लेकिन उन 100% में से झारखंड के डेवलप के लिए 10% खर्चा किया जाता था और 90% बिहार में खर्चा किया जाता था। झारखंड में अच्छी एजुकेशन के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, ना ही झारखंड के छात्रों को अच्छी एजुकेशन मिल पाती थी। तो कई सारे रीजन है जिनके कारण लगातार जो है झारखंड के लोगों के द्वारा अलग राज्य की मांग जो है की जाती रही है। उनमें से बिहार के मुख्यमंत्री बात करेंगे लालू यादव जी की। तो लालू यादव जी का भी एक स्टेटमेंट आता है। क्या आता है कि अगर झारखंड का निर्माण किया जाए तो मेरे लाश पर से झारखंड का निर्माण किया जाना होगा। उसके बाद जब जवाहरलाल नेहरू आए थे हमारे रांची के मोहराबादी मैदान में, तो उनके द्वारा ये कहा गया था कोई झारखंड वारखंड का निर्माण नहीं किया जाता है। तो कई सारे रीजंस भी हैं और लगातार हमारे झारखंड के लोगों के द्वारा कई परिश्रम भी किए गए झारखंड के निर्माण के लिए। उनमें से एक योगदान जयपाल सिंह मुंडा का भी है, एक योगदान शिबू सोरेन का भी है। हमारे झारखंड के जो भी मंत्री हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड निर्माण में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कोई योगदान नहीं है। अगर हम लोग योगदान की बात करेंगे तो झारखंड निर्माण में हेमंत सोरेन का कोई योगदान नहीं है। उनके पिताजी शिबू सोरेन का बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे झारखंड निर्माण में। तो झारखंड का निर्माण जो है किसी एक व्यक्ति के द्वारा तो किया गया नहीं गया। झारखंड निर्माण के लिए बहुत सारे लोगों के द्वारा लगातार मांग जो है वो की जाती रही है। इसी का एक स्वरूप है कि हमारा झारखंड का निर्माण हुआ है। इसी स्वरूप में
1939 में 1939 में आदिवासी महासभा का भी स्थापना किया गया था। तो कई सारे फैक्टर है, कई सारे रीजन है जिसके कारण हमारे झारखंड का निर्माण जो है किया जाता रहा है। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में ये सब देख लिए थे कि पहली बार झारखंड निर्माण की मांग 1912 में किया गया था। कुछ इस तरीके से पहले पूरे झारखंड को, पूरे वेस्ट बंगाल को, ओडिशा को, बिहार को बंगाल के नाम से ही जाना जाता था। उसके बाद 1912 में वेस्ट बंगाल से बिहार को अलग कर लिया गया और जब बिहार की स्थापना की गई थी लगातार 1912 से, तब झारखंड की मांग की प्रक्रिया भी तेज हो गई। ठीक है, उसके बाद 1936 में बिहार से अलग करके उड़ीसा की स्थापना भी किया गया था और देन फाइनली 15 नवंबर 2000 में झारखंड को भी बिहार से अलग करके अलग राज्य का दर्जा जो है वो दे दिया गया था। ठीक है, आगे हम लोग पिछले क्लास में क्या देखे थे कि झारखंड निर्माण के लिए एक विधेयक लाया गया था, जिस विधेयक का नाम है बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक। क्या नाम है? तो बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ये लाया गया था। इसके पहले भी एक विधेयक लाया गया था, वो विधेयक जो है रिजेक्ट कर दिया गया था, तो उसके बारे में हम लोग फिलहाल अभी बात नहीं करते हैं। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है ये विधेयक, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000। ये सबसे पहले कहां पे लाया गया था? तो ये जो है सबसे पहले बिहार विधानसभा में लाया गया था और बिहार विधानसभा में इसे पास किया गया था। कब पास किया गया था? तो उसके बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें पार्ट कितने हैं। इसमें टोटल 10 पार्ट है, 10 शेड्यूल है और सेक्शन की बात करेंगे 92 सेक्शन है। इस बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक में शेड्यूल कितने हैं? 10 शेड्यूल है, 10 पार्ट है और 92 जो है सेक्शन है। इन 10 पार्ट में से ये जो आप 10 पार्ट देख रहे हैं, इन 10 पार्ट में से जो दूसरा पार्ट है, उस दूसरे पार्ट में हमारे झारखंड की निर्माण की जो बात है वो कही गई है। तो इसके दूसरे पार्ट में हमारे झारखंड निर्माण की बात जो है वो कही गई है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन देखने को मिलता है कि बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 में कौन से पार्ट में झारखंड निर्माण की बात जो है कही गई है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि झारखंड का निर्माण किस तरीके से किया गया है। तो हम लोग देख चुके थे लगभग बिहार के 46% भूमि को अलग करके और बिहार के 18 जिलों को भी अलग करके झारखंड का निर्माण किया गया था। 25 अप्रैल 2000 में बिहार विधानसभा में यानी बिहार असेंबली में इस विधेयक को पेश किया गया था और बिहार विधानसभा में इस विधेयक को पास कर लिया गया था। उसके बाद 2 अगस्त को लोकसभा में यह विधेयक पेश किया गया और 2 अगस्त को लोकसभा से भी ये विधेयक जो है वो पास हुआ। 11 अगस्त की बात करेंगे राज्यसभा से पास किया गया और 25 अगस्त को फाइनली राष्ट्रपति की स्वीकृति भी मिल गई। ठीक है, 15 नवंबर 2000 में हमारा झारखंड का निर्माण किया गया। ठीक है, पॉइंट ये भी आता है कि सर आखिर 15 नवंबर को ही झारखंड का निर्माण क्यों किया गया था? तो 15 नवंबर को उस टाइम पे यानी 15 नवंबर 2000 में, कब? 15 नवंबर 2000 में बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती मनाई जानी थी। तो झारखंड के लोगों के द्वारा यह फैसला किया गया कि झारखंड का निर्माण बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती के दिन ही किया जाएगा, ताकि झारखंड के निर्माण का जो तारीख है और बिरसा मुंडा की जो जयंती है दोनों को एक साथ मनाया जाए और बिरसा मुंडा की जयंती जो है उसे यादगार बनाया जाए। तो झारखंड का जो निर्माण है वो बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती के दिन स्थापना किया गया था। ठीक है, झारखंड का निर्माण किया गया था। अब पॉइंट ये आता है कि जब झारखंड का निर्माण किया गया था उस समय बिहार विधानसभा में यह विधेयक पास किया गया था, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000। तो आखिर उस टाइम पे बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार की मुख्यमंत्री थी लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी, जो अभी है तेजस्वी यादव। उनकी मां कौन? राबड़ी देवी उस समय तत्कालीन बिहार की मुख्यमंत्री थी। तो ठीक है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब झारखंड का निर्माण किया गया था उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो राबड़ी देवी जो है बिहार की मुख्यमंत्री थी। ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी। तो बिहार के राज्यपाल कौन थे? यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार के राज्यपाल कौन थे? वीसी पांडे बिहार के राज्यपाल थे। अगर झारखंड के राज्यपाल की बात करेंगे तो झारखंड के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार, और बिहार के राज्यपाल की बात करेंगे तो वीसी पांडे बिहार के उस समय राज्यपाल थे।
बात करेंगे झारखंड का जब निर्माण किया गया था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके बारे में आप लोग सभी जानते थे। केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। केंद्र में किसकी सरकार थी, तो केंद्र में बीजेपी की सरकार थी और प्रधानमंत्री के रूप में जो पदभार संभाले हुए थे उनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, राष्ट्रपति कौन थे जब झारखंड का निर्माण किया गया था उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो के आर नारायणन, कांटेलाल शंकर नारायणन। कांटेलाल शंकर नारायण जो थे वो भारत के राष्ट्रपति थे उस टाइम पे, यानी 15 नवंबर 2000 में। तो इन चारों चीजों को आप लोग याद रखेंगे। कौन कौन? झारखंड के बोल रहे हैं। झारखंड का जब निर्माण किया गया था बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बिहार का राज्यपाल वीसी पांडे, भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और भारत के राष्ट्रपति के आर नारायणन। ठीक है, झारखंड का निर्माण 15 नवंबर 2000 में कर लिया गया। तो आखिर झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? बाबूलाल मरांडी। कौन? बाबूलाल मरांडी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बने हैं। फिर झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन बने हैं, तो प्रभात कुमार झारखंड के प्रथम राज्यपाल बने हैं। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इन्हें आप लोग याद रखेंगे। तो जब झारखंड का निर्माण किया गया था उस समय झारखंड में 18 जिले थे। मैंने आपको ये बताई थी कि झारखंड निर्माण के समय झारखंड के 18 जिले थे, यानी बिहार के ही 18 जिलों को अलग करके, ये झारखंड कोई झारखंड का 18 जिला नहीं था, बिहार के 18 जिले थे। झारखंड था ही नहीं, झारखंड में 18 जिला रहेंगे कहां से? तो बिहार के 18 जिलों को अलग करके हमारा झारखंड का निर्माण किया गया। लेकिन बाद में झारखंड के लोगों को ये मतलब लगा कि झारखंड में जिलों की जो संख्या है उसको बढ़ानी चाहिए। बाद में टाइम टू टाइम चेंजेस जो है किए जाते हैं और परिवर्तन जो है संसार का नियम है, आपको टाइम टू टाइम चेंज होना पड़ेगा। ठीक है, तो बाद में झारखंड के निवासियों को, झारखंड के लोगों को लगा कि झारखंड में और जो है जिलों का निर्माण किया जाना चाहिए। तो धीरे धीरे करके झारखंड में 6 जिलों का निर्माण किया गया है। यानी अभी वर्तमान की बात करेंगे तो 18 और 6 24 जिले हैं हमारे झारखंड में। पहले झारखंड के 18 जिले थे, बाद में झारखंड के लोगों को लगा कि झारखंड में और जिलों का निर्माण किया जाना चाहिए। तो धीरे धीरे करके हम लोग टोटल 6 जिलों का निर्माण और कर लिए हैं। ठीक है, अब जो है झारखंड में 18 जिले हैं। सबसे पहले जो है हम लोग लातेहार जिले का निर्माण किए थे 4 अप्रैल 2001 में। इन 6 में से 4 जो है 2001 में किया गया था और 2 जिलों का निर्माण 2007 में किया गया था। ठीक है, उसके बाद जामताड़ा साइबर क्राइम का फेमस जगह, ठीक है, 26 अप्रैल 2001 को, सिमडेगा 30 अप्रैल 2001 को और सरायकेला खरसावा 30 अप्रैल 2001 को। खूंटी और रामगढ़ की बात करेंगे 12 सितंबर 2007 को। इन 2 जिलों का निर्माण किया गया था। तो धीरे धीरे जब झारखंड के लोगों को लगा कि झारखंड में और जिलों की आवश्यकता है तो उनके द्वारा झारखंड के और जिलों के निर्माण किया गया। अब बात करेंगे कि झारखंड के जिलों का निर्माण तो किया गया और झारखंड का निर्माण भी किया गया। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि झारखंड का जो निर्माण है वो किया गया। आप बोलेंगे ठीक है सर, झारखंड का निर्माण तो किया गया, तो झारखंड का निर्माण किसके द्वारा किया गया? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी सांसद, पार्लियामेंट जिसे हम लोग कहेंगे। पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो पार्लियामेंट यानी सांसद के द्वारा किसी भी राज्य का निर्माण किया जा सकता है या फिर भारत के किसी भी क्षेत्र में बदलाव किए जा सकते हैं। ये जो अधिकार है ये किसको है? ये अधिकार आपको और हमें नहीं है, पार्लियामेंट को दिया गया है, यानी सांसद को दिया गया है। अब बात करेंगे भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान के दूसरे आर्टिकल में ये अधिकार उन्हें दिया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो आगे आज हम लोग देखेंगे झारखंड के राजनीतिक परिचय के बारे में। इतना तो हम लोग पिछले क्लास में भी देख चुके थे। अब आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, बात करेंगे झारखंड के राजनीतिक परिचय की। तो झारखंड की जनसंख्या कितनी है? 2,69,45,829। ठीक है, ये कब की जनगणना के आधार पर? ये जो है 2001 की जनगणना के आधार पर, और 2011 में आपको पता होगा प्रति 10 साल के बाद जनगणना की जाती है।
तो 10 साल के बाद जब 2011 में जनगणना की गई, उस समय झारखंड की जो जनसंख्या है वो 3,29,88,134 बताई गई। तो आप लोग दोनों को याद रखेंगे, ठीक है। मेनली आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है? मेनली आपके लिए इंपॉर्टेंट है 2011 की जनगणना का जो डिजिट है वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर वही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप बोलेंगे तो सर 2001 वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। 2001 वाला भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में 2001 की जनगणना के आधार पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 2011 की जनगणना की बात करेंगे। 2011 की जनगणना के आधार पर झारखंड का जो जनसंख्या है वो 3,29,88,134 है, ठीक है। देश की कुल जनसंख्या में झारखंड का प्रतिशत कितना है? तो 2.72%। देश की कुल जनसंख्या में झारखंड का जो है प्रतिशत है, यानी पूरे देश में झारखंड की जनसंख्या का प्रतिशत 2.72%। और ये भी जो डिजिट है ये 2011 की जनगणना के अनुसार ही दिया गया है, ठीक है। अब 2011 की जनगणना में हम लोग देख लिए कि झारखंड का जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो 3,29,88,134 है। इनमें से पुरुष जनसंख्या कितनी है और महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? तो पुरुष की बात करेंगे 1,69,30,315, यानी झारखंड की कुल जनसंख्या का लगभग 51% हम लोग कह सकते हैं। तो 51% जब पुरुष है तो ऑब्वियसली बात है 49% जो है वो क्या होगा? महिला होगा। तो 49%, 48 पॉइंट ये होगा 68%, ठीक है। तो 48 या 49% लोग कह सकते हैं कि महिला होगी। तो झारखंड की महिलाओं की जनसंख्या 1,60,57,819। तो दोनों ही डिजिट को आप लोग याद रखेंगे। ये जो है 2011 की जनगणना के अनुसार दिया गया है। झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से भारत में स्थान कितना है? अगर बात करेंगे जनसंख्या की दृष्टि से भारत का प्रतिशत तो 2.72%। और बात करेंगे स्थान, जो 14वां स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से, पूरे भारत का 14वां स्थान है हमारा झारखंड। यानी 13 जो राज्य हैं, झारखंड से ज्यादा जनसंख्या वहां पे पाई जाती है। सबसे ज्यादा जनसंख्या की बात करेंगे, पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। कहां पे? तो उत्तर प्रदेश में पूरे भारत का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाया जाता है। आगे बात करेंगे झारखंड का जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी 414 है। 2001 की बात करेंगे 338 था, ठीक है। लिंग अनुपात की बात करेंगे, सेक्स रेशियो की बात करेंगे 948 है। तो ये सभी जो लिखी हुई है उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं ये जो जनसंख्या घनत्व दिया हुआ है, आप यहाँ पे देखिए, ये जनसंख्या घनत्व जो है यहाँ पे दिया हुआ है 414। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी झारखंड के कौन से जिले में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा झारखंड के धनबाद जिले में। पूरे झारखंड में धनबाद में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी पाई जाती है। अब आप में से कई कलाकार ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे सर हमें तो पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में नहीं समझ आया कि सर ये पॉपुलेशन डेंसिटी आखिर होती क्या है। आप में से कई कलाकार होंगे या फिर कई लोग ऐसे होंगे जो पहली बार क्लास कर रहे हैं, उनको जनसंख्या घनत्व के बारे में पता नहीं होगा। तो वो लोग बोलेंगे कि सर आखिर ये जनसंख्या घनत्व है क्या? तो 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में, 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में कितने लोग रहते हैं उसे कहते हैं हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी। 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में कितने लोग जो है रहते हैं उसे हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में धनबाद में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। अब बात करेंगे धनबाद में तो कितने लोग रहते हैं सर? धनबाद में 1300 लोग रहते हैं। कितने? 1300। पेन कहीं नहीं चल रहा है, चलिए पेन नहीं चल रहा है। 1300 लोग रहते हैं धनबाद में। 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 1300 लोग जो है वो रहते हैं। अब आप बोलेंगे सर आपने तो ये बता दिया
कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहां पे पाई जाती है, तो धनबाद में। तो सर सबसे कम भी तो कहीं पे पाया जाएगा, झारखंड में 24 जिले हैं सर, सबसे ज्यादा अगर धनबाद में पाई जाएगी तो सबसे कम भी तो कहीं पे पाया जाएगा। मैं बोलूंगा हाँ जी, जरूर पाया जाएगा। तो आप बोलेंगे सर कहां पे पाया जाएगा, तो सबसे कम जो है सिमडेगा जिले में। कहां पे? सिमडेगा जिले में पाया जाएगा। अब आप बोलेंगे सर जैसे आपने कहा धनबाद में सबसे ज्यादा तो 1300, सिमडेगा में सबसे कम तो सर कितना? 160। सिमडेगा में सबसे कम 160 और धनबाद में सबसे ज्यादा 1300 पाया जाता है जनसंख्या घनत्व। ठीक है, आगे बात करेंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, एरिया कितना है, झारखंड का टोटल एरिया कितना है, तो 79,714 किलोमीटर स्क्वायर का झारखंड का टोटल एरिया है, टोटल क्षेत्रफल है। ठीक है, अब इन टोटल क्षेत्रफल में से ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है और शहरी क्षेत्रफल कितना है, तो शहरी की बात करेंगे 1792 किलोमीटर और 77,922 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो ग्रामीण क्षेत्र है। यानी आपको ये अंदाजा हो गया होगा, आपको ये पता चल गया होगा, अच्छा सर इसका मतलब ये है कि झारखंड के अधिकांश हिस्से में, झारखंड के अधिकांश हिस्से में ग्रामीण मतलब ग्रामीण ही है, झारखंड का जो अधिकांश हिस्सा है वो ग्रामीण क्षेत्र है। मैं बोलूंगा सही बात है, हमारा जो झारखंड है उसमें ज्यादातर क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्र ही है, झारखंड ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र ही है, झारखंड ज्यादा डेवलप है नहीं, झारखंड का बहुत ही कम पार्ट है जो डेवलप है। तो शहरी क्षेत्रफल की बात करेंगे, अर्बन एरिया की बात करेंगे तो 1792 किलोमीटर स्क्वायर का अर्बन एरिया है। रूरल एरिया की बात करेंगे तो 77,922 किलोमीटर स्क्वायर का जो है झारखंड का रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्रफल है। ठीक है, अब बोलेंगे सर तो झारखंड में ग्रामीण इलाके ज्यादा हैं, तो बोलेंगे हाँ सर झारखंड में ग्रामीण इलाके ज्यादा हैं। तो सर झारखंड में जब ग्रामीण इलाके ज्यादा होंगे तो झारखंड में गांव भी ज्यादा होंगी। जी हाँ, झारखंड में गांव भी ज्यादा है। तो आप बोलेंगे सर झारखंड में कितने गांव है, झारखंड में 33,623 गांव है। कितने गांव है, तो झारखंड में 33,623 गांव है। आप बोलेंगे सर जब गांव है 33,000 तो पंचायत भी होगी, क्योंकि आपको पता है गांव में ज्यादातर पंचायत होती है, 3, 4, 5 गांवों को मिलाकर एक पंचायत का निर्माण भी किया जाता है। तो हम बोलेंगे ठीक है पंचायत भी है। तो सर झारखंड में पंचायत कितने हैं, 4,403 पंचायत है। तो सर जब 4,403 पंचायत है तो वहां पर पंचायत समिति भी होंगी, 5,423 पंचायत समिति भी है। सर झारखंड में पुलिस स्टेशन भी होगा। जी हाँ, झारखंड में पुलिस स्टेशन भी है और झारखंड में 606 पुलिस स्टेशन है, 606 जो है थाना है। कितने थाना है, तो 606 जो है यहाँ पे थाने हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे महिला संरक्षण थाना की, तो 41 है। कितने हैं, 41 जो है बाल और महिला संरक्षक थाना है। ठीक है, आगे बात करेंगे सर ब्लॉक की, झारखंड में ब्लॉक कितने हैं, तो झारखंड में 264 ब्लॉक है और इसके बारे में हम लोग करंट अफेयर की क्लास में बहुत बार बातें किए हैं। अब बात आई है सर अनुमंडल की, डिवीजन की, तो झारखंड में कितने डिवीजन है, झारखंड में 45 डिवीजन, सॉरी सब डिवीजन है। कितने सब डिवीजन है, झारखंड में 45 सब डिवीजन है, अनुमंडल है। और डिवीजन की बात करेंगे तो झारखंड में 5 है, प्रमंडल की बात करेंगे 5 है। प्रमंडल और अनुमंडल दोनों को अलग अलग याद रखेंगे। प्रमंडल यानी डिवीजन की बात करेंगे तो झारखंड में 5 है, झारखंड को 5 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। अनुमंडल की बात करेंगे 45 है। नगर निकाय की बात करेंगे सर झारखंड में नगर निकाय कितने हैं, 50 है, जिनमें से 41 जो है क्या है, नगर परिषद है और नगर निगम की बात करेंगे 9 है, जैसे रांची, धनबाद, ये सब नगर निगम है। तो टोटल जो है 9 नगर निगम है और नगर परिषद की बात करेंगे 41 है। ठीक है सर, इतना हम लोग देख चुके हैं। तो इतने चीजों को मिलाकर हमारे झारखंड का निर्माण किया गया है, इतने चीजों को मिलाकर हमारे झारखंड का निर्माण किया गया है। इतने ब्लॉक को मिलाकर, इतने सब डिवीजन को मिलाकर, इतने नगर निकाय को मिलाकर, थाने को मिलाकर, सभी चीजों को मिलाकर
इतने सब चीजों को मिलाकर हमारे झारखंड का निर्माण जो है किया गया है। तो आप लोग इन सभी चीजों को याद रखेंगे। झारखंड में ब्लॉक 264, बात करेंगे अगर थानों की, झारखंड में कितने थाने हैं, पुलिस स्टेशन की तो 606 थाने हैं। और उन 606 में से भी हम लोग करेंट अफेयर की क्लास में देखे थे कि झारखंड के धनबाद में है बैंक मोड़ थाना, और बैंक मोड़ थाना को झारखंड का सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ थाना की उपाधि भी दिया गया था। तो इसके बारे में भी हम लोग करंट अफेयर की क्लास में डिटेल में बात किए हैं। अगर आप लोग करंट अफेयर की क्लास नहीं लेते हैं प्रॉपर, तो आप लोग डेली करंट अफेयर की क्लास लेते रहिए। डेली सुबह 5 बजे होती है, जहां पे हम लोग रोजाना करंट अफेयर्स को बहुत ही डिटेल में देखते हैं। इन 606 थानों में से झारखंड के धनबाद में है बैंक मोड़, और बैंक मोड़ में है बैंक मोड़ थाना, बैंक मोड़ पुलिस स्टेशन। उसको पूरे झारखंड का सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया था। यही नहीं, बल्कि पूरे देश का सर्वश्रेष्ठ थाने में चौथा स्थान दिया गया था बैंक मोड़ पुलिस स्टेशन को। तो आप लोग उसे भी याद रखेंगे। तो इतने सब चीजों को मिलाकर हमारे झारखंड का निर्माण जो है किया गया था। आइए थोड़ा झारखंड के बारे में और विस्तार से समझते हैं। तो झारखंड का जो सर्वप्रथम उल्लेख है कब किया गया था? तो झारखंड का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया था। ऐतरेय ब्राह्मण क्या है? एक ग्रंथ है। ऐतरेय ब्राह्मण एक क्या है? तो ऐतरेय ब्राह्मण एक ग्रंथ है, और इस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख सर्वप्रथम किया गया था। आप लोगों को समझ में आ रहा है? आप लोगों को समझ में आ रहा है? अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों को डाउट क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले आप लोगों के डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो झारखंड का जो उल्लेख है सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया था। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड का जो नाम है वो पुंड कहा गया। अब बोलेंगे सर झारखंड क्यों नहीं कहा गया? अरे झारखंड तो हम लोग बाद में नाम दिए हैं ना। झारखंड का मतलब क्या है? झारखंड। झाड़ का मतलब क्या होता है? तो झाड़ का मतलब होता है जंगल। खंड का मतलब क्या होता है? तो खंड का मतलब होता है भूमि या टुकड़ा। तो झारखंड का मतलब है भूमि का एक टुकड़ा, झारखंड। तो झारखंड तो हम लोग अभी कुछ दिनों 20-22 साल पहले नाम दिए हैं, लेकिन उसके पहले झारखंड बोल के कोई किसी को पता थोड़ी था कि ये झारखंड है। झारखंड का देखिए, कोई भी आप ब्राह्मण ग्रंथ निकालिए, कोई भी पुराण निकालिए, तो झारखंड नहीं मिलेगा आपको। तो सर उल्लेख कैसा किया गया है? ये जो झारखंड का एरिया है, इस एरिया का उल्लेख किया गया है, झारखंड का उल्लेख नहीं किया गया। हम लोग झारखंड किसे कह रहे हैं? हम लोग अपने एरिया को एक नाम दे दिए हैं झारखंड, लेकिन पहले तो कोई नाम दिया गया नहीं था। तो ये जो पूरा एरिया है, पूरा इलाका है, इस इलाके को पुंड कहा जाता था ऐतरेय ब्राह्मण में। झारखंड बोल के कोई राज्य नहीं था उस टाइम पे, एरिया को कहते थे। धनबाद, धनबाद किसे कहते हैं? धनबाद एक एरिया है जिसे हम लोग धनबाद के नाम से जानते हैं। हम लोग अपने सुविधा अनुसार नाम दे देते थे। ये क्या है सर? ये पेन है, पेन। अब आप बोलेंगे, आपको मैं बोलूंगा पेन उठाइए, तो आप ये वाला उठाएंगे, क्योंकि पेन को इस शेप में हम लोग दे दिए हैं, और ऐसे शेप के चीजों को हम लोग पेन के नाम से जानते हैं। ये जो मैं पहना हुआ हूं, ये क्या है? ये चश्मा है। अब बोलेंगे सर ये चश्मा कैसे है? तो ये चश्मा नहीं है एक्चुअली। आप बोलेंगे सर क्या आप बोल रहे हैं, चश्मा है या नहीं है? ये एक शेप है, शेप। ये क्या है? एक शेप है। अब बोलेंगे सर हाँ शेप है, तो इस शेप को हम लोग एक नाम दे दिए हैं। क्या नाम दिए हैं? चश्मा। यानी जब भी आप नाम सुनेंगे चश्मा, तो कुछ इस तरीके का शेप आपके दिमाग में आएगा कि चश्मा कैसा होता है, तो ऐसा होता है। तो ये चश्मा नहीं है, ये एक शेप है। शेप को हम लोग समझने के लिए नाम दे दिए हैं। नाम कौन दिए हैं? हम दिए हैं। ठीक है, तो बोलेंगे सर इसका मतलब झारखंड का उल्लेख नहीं किया गया, झारखंड का उल्लेख नहीं किया गया है। तो सर उल्लेख किस चीज का किया गया है? यहां के एरिया का उल्लेख किया गया, यहां के क्षेत्रफल का, ये जो जगह है इस जगह का उल्लेख किया गया। इस जगह को ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड या फिर पुंड्र के नाम से जाना जाता था। ठीक है, महाभारत में इसी जगह को पशु भूमि या पुंडरीक देश कहा जाता था। महाभारत में पशु भूमि या फिर पुंडरीक देश कहा जाता था।
वायु पुराण की बात करेंगे मुरंड, और ये जो टर्म है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। वायु पुराण में मुरंड कहा जाता था, मुरंड। विष्णु पुराण में मुंड, विष्णु पुराण में मुंड। वैदिक काल में किक्कट प्रदेश, वैदिक काल में किक्कट प्रदेश के नाम से हमारे झारखंड के एरिया को जाना जाता था। मुगल काल की बात करेंगे तो कुकरा या फिर खुकरा के नाम से हमारे झारखंड के जो एरिया है उसे जाना जाता था। अगर मुगल काल में कोई कहे सर झारखंड से आया हूं, झारखंड कहां है, झारखंड किसका नाम है, झारखंड किधर है, भारत में झारखंड किधर है, तो बोलेंगे नहीं पता झारखंड कहां पे। आप अगर आपको समझ में नहीं आया तो चलिए बताते हैं। 2007 में झारखंड के 2 जिलों का निर्माण किया गया है। कौन कौन से? खूंटी और रामगढ़। अब 2005 में अगर झारखंड के किसी लोग को कहा जाए कि खूंटी जिला कहां पे है, खूंटी जिला कहां पे है, तो 2005 का कोई लोग होगा वो बोलेगा कि खूंटी कौन सा है, किधर है खूंटी, किसका नाम है खूंटी। हम लोग बाद में ना खूंटी का नाम दिए हैं, बाद में ना रामगढ़ का नाम दिए हैं, समझने के लिए हम लोग उसका नाम दिए हैं, पहले तो वो नहीं था। इस तरीके से झारखंड तो हम लोग नाम बाद में दिए थे, लेकिन झारखंड का जो एरिया है, झारखंड जो जगह है वो तो पहले से था। नाम हम लोग भले ही बाद में दिए होंगे लेकिन जगह तो पहले ही था। तो इस जगह को विष्णु पुराण में मुंड, वैदिक काल में किक्कट प्रदेश, मुगल काल में कुकरा या फिर खुकरा के नाम से जाना जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी जहां से अंग्रेज जो है भारत में एंटर किए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी झारखंड को छोटा नागपुर के नाम से जानती थी। अब झारखंड का भौगोलिक स्वरूप की बात करेंगे तो झारखंड के भौगोलिक स्वरूप के बारे में भी हम लोग पिछले क्लास में अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं आपको बताने के लिए। चलिए बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए झारखंड के भौगोलिक स्वरूप की बात करेंगे तो चलिए झारखंड का भौगोलिक स्वरूप हम लोग पिछले क्लास में देखेंगे, मतलब अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, झारखंड का जो भौगोलिक स्वरूप है उसको अगले क्लास में अच्छे से देखेंगे और हम लोग समझेंगे कि झारखंड का निर्माण किस तरीके से किया गया है, झारखंड की पोजीशन भारत में कहां पे है, भारत का निर्माण कैसे किया गया है। आप लोग पेंजिया और पैंथलासा के बारे में सुने होंगे। तो ये जो पूरा दुनिया है, ये पूरा दुनिया पहले 2 पार्ट था, एक पेंजिया एक पैंथलासा, पेंजिया और पैंथलासा, ठीक है। अब पेंजिया पैंथलासा क्या है, तो ये पूरा दुनिया जो है पानी से घिरा हुआ था, एक जॉइंट था, और जो जॉइंट था, जो पानी था उसे पैंथलासा और जो लैंड एरिया था उसे पेंजिया कहते थे। अब आप लोग बोलेंगे सर क्या है, तो ये आप समझिए पूरी दुनिया है, विश्व है, और ये जो है भूमि है, ये क्या है, लैंड एरिया है, लैंड एरिया है, ठीक है। तो इस लैंड को पेंजिया के नाम से जानते थे, और ये जो पानी है ये पूरा पानी है, ये क्या है, पूरा पानी है, ठीक है, ये पूरा पानी है। तो इस पूरे पानी को पैंथलासा के नाम से जानते थे। तो इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में अगले क्लास में डिटेल में बात करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर देंगे, ठीक है। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं, आज के लिए इतना रखते हैं, बाय बाय आप लोगों को।